भारत 2034 में इस्लामिक देश बन जाएगा। 2034 2034। कोई ये ना समझे कि 2047 में बनेगा या 2062 में बनेगा या 2040 के आसपास बनेगा, ऐसा कोई ना सोचे। 2034 जो मुझे आज लग रहा है ना। आज की तारीख है 17 जुलाई 2022, है ना। तो जैसा मुझे लग रहा है कि आज मुझे लग रहा है ना, आज की तारीख में मैं इस कंक्लूजन पर हूँ कि 2034 में भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। भाई अब आप पूछेंगे क्यों 2034 क्यों, जबकि यति नरसिंहानंद सरस्वती जो है उन्होंने 2029 का बोल रखा है ना। तो 2029 को हम एक बार अवॉइड कर सकते हैं, चलिए, है ना, कि 2029 और धक्का लेंगे हिंदू, बस दैट्स इट। और हो सकता है 2025 के बाद ही एक सिविल वॉर शुरू हो जाए जो चलती रहे, ये एक कंडीशन है ना। और सारे कैलकुलेशन आपको बिठाने पड़ते हैं, तब जाके आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो। तो जो 2034 का आंकड़ा मैंने क्यों बताया, देखिए अभी चल रहा है 2022, और जिस हिसाब से भाजपा सरकार काम कर रही है, केंद्र की मोदी सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, उस हिसाब से भारत का इस्लामिक बनना तय है 2034 में। 2034 में सरकार आ जाएगी मुसलमानों की, मुस्लिम कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, और फिर हिंदुओं का कत्लेआम, और ऐसा बेहिसाब कत्लेआम होगा जिसके आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो आने वाला है और वो तय है 100%, उसको कोई नहीं टाल सकता। वो नियति ने, डेस्टिनी ने लिख दिया है हिंदुओं की किस्मत में कि तुमको मरना है ना। अब मरने के पीछे अब कैलकुलेशन क्या है पूछेंगे, तो एक तो ये कैलकुलेशन कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को सिस्टम में भर रही है लपक के, एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के घर बनवा दिए, तो मुसलमानों के पास अब एक ही काम रह गया है ना, जिहाद करना और हिंदुओं का खात्मा करना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जिस स्पीड से घुस रहे हैं और बस रहे हैं, उनके वोटर कार्ड, है ना, आधार कार्ड सब बनते जा रहे हैं। इवन प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके घर बन रहे हैं। गाज़ियाबाद की खबर आपने देखी होगी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के 70% लाभार्थी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ठीक है, इसका खुलासा खुद भाजपा के नेता ने किया। तो ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेश से, है ना, मतलब आप ये समझिए कि भारत के दो गेट हैं, एक तो पाकिस्तान और एक बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश की तरफ का गेट खुल गया है पूरी तरह से, और उधर से लोग आ रहे हैं बेहिसाब, मुस्लिम घुसपैठिए बेहिसाब, है ना। कुछ दिनों पहले अभी वो एक झारखंड के कोई न्यूज़ एंकर थे या कोई मीडिया में थे, उनका वीडियो आया था कि प्रतिवर्ष झारखंड में 2 से 3 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। ये 2022 17 जुलाई को आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कुछ दिनों पहले ऐसा वीडियो एक वायरल हुआ। तो वो आ रहे हैं। अब सोचिए, एक राज्य में 2 से 3 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए आ रहे हैं, उनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड बन रहे हैं, तो पूरे देश में कितने आ रहे होंगे प्रति वर्ष, और कितने बस रहे हैं प्रति वर्ष। ये आंकड़ा 10 लाख का हो सकता है, 20 लाख का हो सकता है, 50 लाख का हो सकता है, 1 करोड़ का हो सकता है, क्योंकि झारखंड सिर्फ एक राज्य है। इसके अलावा बाकी राज्य भी है जहां वो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बस रहे हैं आकर और फैल रहे हैं। अब भाजपा किस तरह से हिंदुओं को मूर्ख बनाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 2017 से भाजपा ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला कोर्ट में अटका रखा है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई बताओ इनका क्या करना है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को, तो भाजपा जवाब देने को तैयार नहीं है। और 2017 से
ये मामला अटका है। भाजपा ने 2017 से आज तक जवाब नहीं दिया कि इन घुसपैठियों का करना क्या है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में इनके घर भी बन रहे हैं, है ना, और ये वहाँ घुसते ही आ रहे हैं। और अब आप में से कई लोग जो भाजपा और मोदी के जो अंधभक्त हैं आज भी, जिनकी आंखें नहीं खुल रही है, जिनके दिमाग पर पर्दा एक नशे की हालत में और पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, उनको क्या बतलाना, मैं भूल जाता हूँ, इतना कुछ भूल जा। तो हाँ, ये बोल रहा था कि कई लोग ममता बनर्जी को दोष देते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं बंगाल ममता बनर्जी के कारण। तो ऐसे लोगों को भी मैं आपको कुछ पते की बात बताता हूँ कि बॉर्डर को, किसी देश की बॉर्डर को सेफ रखना, उसकी सुरक्षा करना, उसमें घुसपैठ ना हो, ये सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का काम है, आर्मी का काम है, स्टेट पुलिस का काम नहीं है। तो ममता बनर्जी, है ना, उसमें कुछ थोड़ा रोल आप मान सकते हो। बस बॉर्डर की सिक्योरिटी करना किसका काम है? आर्मी का काम है। आर्मी किसके कंट्रोल में होगी? डेफिनेटली केंद्र सरकार के कंट्रोल में होगी, गृह मंत्री के कंट्रोल में होगी, अमित शाह के कंट्रोल में होगी। तो ये जो भी घुसपैठी घुस रहे हैं भारत में, रोहिंग्या और बांग्लादेशी लाखों और हो सकता है करोड़ों की संख्या में, कोई नहीं जानता, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ठीक है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि रोहिंग्या घुसपैठी है तो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के समय से घुसे। तो आपको, और आप गूगल करके सर्च कर लो, रोहिंग्या टाइप करो बस आप, है ना, तो आपको 2015 के बाद से ही ये समस्या दिखाई देगी कि भारत में आए 2000, है ना, कहीं आपको दिखेगा कि 2015 में आए या 2017 में घुसना शुरू हुए रोहिंग्या भारत में। दोनों समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब आपको एक और पॉइंट मैं बताता हूँ, वो ये कि हिंदुओं का जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है कि हिंदू लड़के लड़कियाँ शादी नहीं कर रहे हैं 25-30 साल तक के लिए, एज तक भी, और बहुत लंबे समय तक कुंवारे हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और ये जो कुछ भी चल रहा है, जिस हिसाब से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है ना। तो मुस्लिम जनसंख्या 20% से 25% के आसपास पहुंच जाएगी 2034 में। ये सिर्फ एक पॉइंट की बात नहीं है, दिक्कत वो है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, तब जाकर वो सारे कैलकुलेशन बैठते हैं। ठीक है, तो एक जनरेशन का और खेल है बस, है ना। तो 15 साल एक जनरेशन के लिए होता है, तो आप 10 से 15 साल मैक्सिमम मान सकते हैं। 15 साल में मुस्लिम उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे जब वो सरकार बना लेंगे। 30% मुस्लिम आबादी किसी भी राज्य की सरकार बना सकते हैं, जैसा आपने पश्चिम बंगाल में देख लिया। ये 30 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, है ना, और उससे भी मतलब पहले मैं मिनिमम मानता था, पर अब और भी आंकड़े मेरे सामने आ रहे हैं। कैसे? जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, पंचायत चुनाव, अब क्या देखने में आ रहा है कि पहले मुस्लिम आबादी 5-10% थी, तो मुस्लिम कोई कैंडिडेट खड़ा भी हो जाए तो वो जीतता नहीं था किसी भी कंडीशन में। अब क्या हो रहा है कि मुस्लिम आबादी गाँव में भी 20-20% तक पहुँच गई है। अब उसके कारण क्या हो रहा है कि मान लीजिए 5-6 कैंडिडेट हिंदू खड़े होते हैं और एक मुस्लिम भी खड़ा हो जाता है, तो मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहा है। 20% के लगभग आबादी है। तो आप जब ये 25 से 30% पहुँचेंगे और इसी तरह कैंडिडेट अलग अलग हिंदू खड़े होते हैं चुनाव में, तो ये जब आप देखोगे 2029 और 2034 में होगा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेंगे, है ना। क्योंकि भाजपा की हालत देख के जो भाजपा के नेता, इनका घमंड और इनका फासिज्म और ये सब देखते हुए, है ना, जो भी मोह माया जाल चल रहा है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि भाजपा के नेता पीछे नहीं होंगे। अगर आप मान लो हिंदू महासभा को खड़े भी करते हो, तो भाजपा के नेता अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे, वो भी लड़ेंगे चुनाव। उनको चूल रहेगी कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमारी सरकार बननी चाहिए। अब मान लीजिए इस बीच हिंदू महासभा भी खड़ी हो गई, हिंदू महासभा आ गई बहुत अग्रेसिव फोर्स के साथ, तो तभी ये देश बच सकता है जब भाजपा के कैंडिडेट हट जाएं और वो चुनाव ना लड़ें और वो सभी हिंदू महासभा का सपोर्ट करें, तभी हिंदू बच सकते हैं। ठीक है। और 2034 में मुस्लिम प्रधानमंत्री ना बने, इसके पहले ही 2029 में हिंदू महासभा का कोई प्रधानमंत्री बन जाए, है ना, और हिंदू महासभा पूरे देश पर छा जाए भाजपा को हटाकर,
2029, मतलब आप सोच लो आज से 7 साल का समय बस। ये अगर चीज़ होती है तो हिंदू बच सकते हैं, अदरवाइज़ आपका कटना तय है, मरना तय है, आपको कोई नहीं बचा सकता। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, कई दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मैंने अपने चैनल के वीडियो भी हाइड कर दिया, अनलिस्टेड कर दिया, उसके पीछे भी साइकोलॉजी है जो मैं ही जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं की है ना। तो क्या यार मैं भूल जाता हूँ क्या बोल रहा था मैं, तो भूल गया यार, सॉरी भूल गया। अब तो मुझे याद भी नहीं आएगा वो कहाँ गया, कौन सा पॉइंट था, है ना। तो ये जो सारे कैलकुलेशन बैठ रहे हैं, है ना, और 7 साल का समय है, तो 7 साल मतलब 2029 तक हिंदू महासभा का एकदम शार्प राइज हो जाए, ये चमत्कार से ही हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो सिस्टम है पूरा ये भाजपा का है, और भाजपा ने मीडिया पे कंट्रोल कर रखा है, और एक मोदी कल्ट चल रहा है। मोदी कल्ट मतलब मोदी की छवि की उसकी जो आभा है उसमें लोग पागल हो चुके हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है ना, वो चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारा जो घालमेल चल रहा है, हाँ भाजपा का फासिज्म, भाजपा ने मीडिया पर कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। तो लोग, सच्चाई लोगों के सामने ही नहीं आ रही। जो आप भाजपा पर सवाल उठाओगे, भाजपा के मुस्लिम परस्ती पर सवाल उठाओगे, आप दिखाओगे कि भाजपा किस तरह भारत को इस्लामिक बना रही, ये चीज़ आप जब दिखाओगे तो भाजपा समर्थक आपको कांग्रेसी बोलते हैं, वामपंथी बोलते हैं, हिंदू द्रोही, देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो तार्किक शब्द भी नहीं सुन सकते, तार्किक न्यूज़ नहीं देख सकते, उस पर अपना दिमाग नहीं लगा सकते। तो ये पागलपन की स्थिति चल रही है ना। तो बहुत कुछ पागलपन है, ठीक है। तो ये जो चल रहा है, जो रायता फैल रहा है, तो आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि 2034 में इस रायते से भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम बनना तय है, और इसके जिम्मेदार भारत के जो हिंदू हृदय सम्राट आज की तारीख में माने जा रहे हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो व्यक्ति होंगे जिन्हें कई लोग गांधी 2 मानने लग गए, बोलने लग गए, समझने लग गए आज भी। लेकिन एक बड़ी आबादी है जो अभी भी इस गांधी 2 के अंधभक्ति में मशगूल है ना। तो ये जब तक ये व्यक्ति पूरा गांधी बन नहीं जाएगा तब तक लोगों को अक्ल नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इसीलिए मैंने योगी फॉर 2024 का नारा दिया कि वो पीएम बनना चाहिए, तब शायद कुछ बच जाए और शायद कुछ हो जाए। मतलब आप चमत्कार ही भारत के हिंदुओं को बचा सकता है, अदरवाइज़ आप हथियार खरीदो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी नींद तभी खुलेगी जब इस्लामिक प्रधानमंत्री बन जाएगा, है ना। और हाँ एक बात और हाँ मेरे को बतानी थी कि अब हिंदुओं के मरने की स्पीड भी बढ़ेगी, हिंदुओं की हत्याओं की स्पीड बढ़ेगी समय के साथ। नुपुर शर्मा केस में देखा आपने, कुछ लोग मरे, लेकिन अब क्या है कि हिंदुओं पर अत्याचारों की स्पीड बढ़ेगी, हिंदुओं की हत्याओं की स्पीड बढ़ेगी, है ना। आपने देखा है कि बलात्कार, लव जिहाद तो बेहिसाब चल ही रहे हैं, हिंदुओं की हत्याओं की स्पीड अब बढ़ेगी। ये क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप इस्लाम को नहीं समझते, है ना। मोहम्मद ने मदीना पहुंचकर लोगों को, कलाकारों को मारना शुरू किया, है ना। और आसमा बिन मारवा को जैसे ही मारा हड़कंप मच गया वैसे ही मदीना में, और धड़ल्ले से इस्लाम कबूल करने लगे लोग, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ये कोई भाजपा का नेता नहीं जानता, कोई हिंदू बुद्धिजीवी नहीं जानता, ये इस टाइप से सोचना साइकोलॉजिकली ये कोई भी नहीं जानता, दिक्कत हुआ है ना। तो हिंदू हत्याओं की खबरें बढ़ेगी। अब इसकी जिम्मेदार कौन होगी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों होगी? क्योंकि वो हिंदुओं को समझा रही है कि कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो, हम मना रहे हैं ना, हम ये कर रहे हैं, मुस्लिमों का तुष्टि कर रहे हैं, जिससे मुस्लिमों का दिल जीत लेंगे हम। तो ये चल रहा है। तो इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी कि हिंदू तुम मरो, तुम मरने के लिए ही पैदा हुए हो, और मरोगे तभी भाजपा को वोट दोगे, क्योंकि तुम डर जाओगे और डर के ही वोट दोगे भाजपा, क्योंकि तुम्हारे पास आज की तारीख में कोई ऑप्शन बताया नहीं जा रहा। मैं बता रहा हूँ हिंदू महासभा का एक ऑप्शन बन सकता है, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। वो अगर पक्का होगा कुछ सिस्टमेटिक तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि खुल के हिंदू महासभा का सपोर्ट करो, लेकिन आज की तारीख में मैं खुल के नहीं बोल सकता कोई भी चीज़। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, भाजपा के नेता ही इसमें दोषी हैं मुख्य तौर पर, है ना। और क्योंकि आप तो भोले हो, आप नादान हो, है ना, लेकिन आपके जो नेता हैं ये आपको मरवाने पर तुले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी,
ठीक है, तो ये कुछ रायता बनते हुए दिख रहा है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि भाजपा किस तरह सच्चाई को छुपा रही है, कि घुसपैठिए उसी के राज्य शासन में आ रहे हैं, लपक के आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, है ना, और उनके घर भी बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। उनको बाहर निकालने का मामला भाजपा ने खुद अटका रखा है सुप्रीम कोर्ट में 2017 से। ये सच्चाई आपको भाजपा का कोई नेता नहीं बताया, कोई मीडिया हाउस नहीं बता रहा है, दिक्कत हुआ है ना। तो ये जो रायता चल रहा है, और दूसरी तरफ सीए की जो बात करते हैं कि अरे सीए ले आई भारतीय जनता पार्टी, तो आपको ये और बता दूं, सीए की नियमावली आज तक तय नहीं हुई है, और वो 2014 के पहले वाला कुछ है कि उसके पहले कोई आ जाएंगे और वो 5 साल तक रहे, तो ऐसा कुछ उनको नागरिकता दे देनी चाहिए। तो आप मुझे बता दो कोई भाजपा का हो कि कितने हिंदुओं को नागरिकता मिली सीए के अंतर्गत, है ना। तो कुछ सैकड़ों और कुछ हज़ारों से ज़्यादा आप गिना नहीं पाओगे, आप चाहे कितने भी भाजपा और कितने कट्टर मोदी समर्थक को, आरएसएस के हो, कोई भी हो। लेकिन जो लाखों की संख्या में बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या घुसपैठे आ रहे हैं भाजपाइयों, तुम ध्यान रखो, है ना। तुम जो ये चुप बैठे हो इस पर, तुम सारे लोग दोषी होंगे। तो इसलिए भाजपा की मुस्लिम परस्ती पर आवाज़ उठाने लग जाओ और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हथियार खरीद लो, ठीक है। वरना तुम्हारा अंत तय है, तुम्हारा मरना तय है ना। तुम्हारी नेतागिरी, तुम्हारी ये मोदी अंधभक्ति और ये तुम्हारा जो भी कमाया हुआ धंधा धन सब कुछ, ये सब यहीं रह जाएगा, तुम कटोगे, बस यही तुम्हारा भविष्य है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। 2034 का आंकड़ा मुझे आज की तारीख में दिख रहा है। इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर कभी, बाय।